పేదల ఆదాయం నెలకు 5,000 నుంచి 10,000 ఉంటే సంపన్నుల ఆదాయం వేల కోట్లలో ఎందుకుందని ప్రశ్నించారు రాహుల్ గాంధీ. ఒడిశాలో భారత్ న్యాయ యాత్ర కొనసాగించారు. ఈ సందర్భంగా బీజేపీపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు రాహుల్. దేశ సంపదను 5-6 మంది వ్యాపారవేత్తల చేతుల్లో పెడుతున్నారని ఆరోపించారు రాహుల్. గిరిజనుల భూములను కాపాడుతామని, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గిరిపుత్రుల భూములను కోటీశ్వరుల చేతుల్లోకి పోనివ్వబోమన్నారు రాహుల్. आज मैं निकल रहा था, रास्ते में मुझे लोगों ने रोका, कहा कि देखिए ये ड्रोन जो सर्वे हो रहा है, ये ड्रोन सर्वे हो रहा है, इसको आप रोकिए। ये आदिवासियों की जमीन चोरी करने की तैयारी हो रही है। ये क्या करेंगे, ये गांव-गांव में जाएंगे और कहेंगे कि देखो भैया ये जमीन इस व्यक्ति की है, ये जमीन इस व्यक्ति की है, मगर ये जो जमीन है जिसको ग्राम सभा की जमीन कहा जाता है, ये किसी की नहीं है। बात समझ गए आप? तो ये जो आगे पीछे ड्रोन घूम रहे हैं ना, ये अडानी का काम किया जा रहा है यहां पे। अगर कोई आदिवासी का जंगल जमीन जल नहीं छीनता तो बिरसा मुंडा जी नहीं लड़ते उनसे। अगर ये लड़े तो इसलिए लड़े कि उनका जल, उनकी जमीन, उनका जंगल छीना जा रहा था। वही आज उड़ीसा में हो रहा है। और ये जो ड्रोन सर्वे हो रहा है, ये ड्रोन जो उड़ रहे हैं, उनके टाइम अंग्रेजों की गोलियां थी। आज 21वीं सदी में ड्रोन उड़ रहा है ऊपर, ये फर्क पड़ा है। तो हम आदिवासियों से कहने आए हैं कि आप घबराइए मत, आप डरिए मत। कांग्रेस पार्टी आपकी जमीन, आपका जल, आपका जंगल इन अरबपतियों को नहीं दिलवाने देगी। ये सेलफोन किसने बनाया? चाइना के युवाओं ने बनाया। रोजगार इस सेलफोन से किसको मिला? चाइना के युवाओं को मिला। ये आपने अपने पैसे से खरीदा। पैसा कहां गया? चाइना की कंपनी में। और जो हमारे अरबपति हैं जिन्होंने यहां पे लाइसेंस लेके आपका फोन, ये फोन बेचने का लाइसेंस लिया, सही नुकसान किसका हुआ? हिंदुस्तान के युवा का। मैं चाहता हूं इस फोन पे मेड इन उड़ीसा, मेड इन रूरकेला लिखा जाए। ये फर्क है। तो पहला कारण यात्रा का आर्थिक अन्याय, रोजगार, महंगाई, और ये जो सारे के सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जहां गरीब लोगों को रोजगार मिलता है, ये एक के बाद एक मोदी प्राइवेटाइज कर रहा है। इसके खिलाफ ये यात्रा निकली।